पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी। दिल्ली के हर्ष विहार स्थित एक गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यशपाल के बेटे संजीव आर्य भी कांग्रेस में शामिल। नैनीताल से विधायक है संजीव आर्य। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुआ कार्यक्रम। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। लखनऊ में विद्युत उत्पादन और कोयले की किल्लत पर आज अहम बैठक। सभी जिलों के डीएम और यूपीपीसीएल के आला अफसरों की बैठक करेंगे सीएम योगी। दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बैठक। लखनपुर केस को लेकर कांग्रेस का अभियान। आज देश भर में सरकारी दफ्तरों के सामने मौन व्रत करेंगे कांग्रेसी। लखनपुर हिंसा पर जारी है सियासत। उत्तराखंड में आज कांग्रेस राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस के मौन प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलेगा अन्न। जनता दर्शन हॉल में होगा कार्यक्रम। सीएम धामी होंगे शामिल। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के धर्म प्रचार से पनपे विवाद का मामला। आज शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। शिवपाल यादव आज जाएंगे मथुरा। 12 अक्टूबर से वृंदावन से शुरू करेंगे सामाजिक परिवर्तन यात्रा। लखनपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई आज। शनिवार देर रात हुई थी गिरफ्तारी। 3 अक्टूबर को किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप। लखनपुर कांड में मारे गए किसानों के लिए कल होगा अंतिम अरदास कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना। कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में आरोपी दोनों पुलिसकर्मी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। बाकी 4 आरोपियों की तलाश में 13 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। सुल्तानपुर में सीएम धामी ने की जनसभा। विकास कार्यों की दी सौगात। कहा, सभी घोषणाएं समय से पूरा करेगी सरकार। अल्मोड़ा जिले के दौरे पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा। पहाड़ में बढ़ते ड्रग्स पर चिंता जताई। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। युवक ने बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला को बंधक बनाकर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में। ललितपुर में लड़की को भगाने के बौखलाए परिजनों ने लड़के के घर में जमकर किया तोड़फोड़। घर को आग के हवाले किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 3 बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवरिया के खामपार में थाना क्षेत्र में 2 लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बदमाशों के पास से लूटी हुई 2 मोबाइल, बाइक और 63,000 रुपए कैश बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 20 लाख के स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद। पीलीभीत के बिलसंडा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने शातिर बदमाश पवन को किया गिरफ्तार। काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। सीतापुर में नकाबपोश बदमाशों ने 2 घरों में डाली डकैती। विरोध करने पर महिलाओं को जमकर मारा पीटा। बदमाश नकदी सहित जेवरात लेकर फरार हुए। इटावा में पुलिस ने 130 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार किए। पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ठगों के पास से किसानों के दस्तावेज किए बरामद। लोन देन लेने के झांसा देकर किसानों से ठग कर चुके हैं लाखों। पीलीभीत में अजीबोगरीब चोर की दहशत। चोर घरों में सप्लाई देने वाले वाटर कूलर की कर रहे हैं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 9 महीने की बच्ची की मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। देश में कोरोना के 18,132 नए मामले सामने। 21,000 मरीज रिकवर। 193 मरीजों की मौत। अब तक देश में 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्री का बड़ा कदम। स्टालिन एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी खरीदेगी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। 18 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र। अनुपूरक बजट होगा पेश। कानून व्यवस्था पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी।
दिल्ली के हर्ष विहार स्थित एक गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। लखीमपुर केस को लेकर कांग्रेस का अभियान। आज देश भर में सरकारी दफ्तरों के सामने मौन व्रत करेंगे कांग्रेसी। लखीमपुर हिंसा पर जारी है सियासत। उत्तराखंड में आज कांग्रेस राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। गणेश गोदयाल के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस के मौन प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलेगा अन्न। जनता दर्शन हॉल में होगा कार्यक्रम। सीएम धामी होंगे शामिल। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के धर्म प्रचार से पनपे विवाद का मामला। आज शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। शिवपाल यादव आज जाएंगे मथुरा। 12 अक्टूबर से वृंदावन से शुरू करेंगे सामाजिक परिवर्तन यात्रा। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई आज। शनिवार देर रात हुई थी गिरफ्तारी। 3 अक्टूबर को किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप। लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के लिए कल होगा अंतिम अरदास कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना। कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में आरोपी दोनों पुलिसकर्मी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। बाकी 4 आरोपियों की तलाश में 13 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। सुल्तानपुर में सीएम धामी ने की जनसभा। विकास कार्यों की दी सौगात। कहा, सभी घोषणाएं समय से पूरा करेगी सरकार। अल्मोड़ा जिले के दौरे पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा। पहाड़ में बढ़ते ड्रग्स पर चिंता जताई। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। युवक ने बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला को बंधक बनाकर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने एक नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में। ललितपुर में लड़की को भगाने के बौखलाए परिजनों ने लड़के के घर में जमकर किया तोड़फोड़। घर को आग के हवाले किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 3 बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवरिया के खामपार में थाना क्षेत्र में 2 लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बदमाशों के पास से लूटी हुई 2 मोबाइल, बाइक और 63,000 रुपए कैश बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 20 लाख के स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद। पीलीभीत के बिलसंडा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने शातिर बदमाश पवन को किया गिरफ्तार। काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। सीतापुर में नकाबपोश बदमाशों ने 2 घरों में डाली डकैती। विरोध करने पर महिलाओं को जमकर मारा पीटा। बदमाश नकदी सहित जेवरात लेकर फरार हुए। इटावा में पुलिस ने 130 किलो प्रतिबंधित मांस के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार किए। पुलिस ने गोवध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। शाहजहांपुर में पुलिस ने किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ठगों के पास से किसानों के दस्तावेज किए बरामद। लोन देन लेने के झांसा देकर किसानों से ठग कर चुके हैं लाखों से। पीलीभीत में अजीबोगरीब चोर की दहशत। चोर घरों में सप्लाई देने वाले वाटर कूलर की कर रहे हैं चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। बदायूं के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र में टेम्पो अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 9 महीने की बच्ची की मौत हुई। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर बड़ा हादसा। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने मारी टक्कर। एक की मौके पर मौत, कई लोग घायल। देश में कोरोना के 18,132 नए मामले सामने। 21,000 मरीज रिकवर। 193 मरीजों की मौत। अब तक देश में 95 करोड़ लोगों को वैक्सीन। सोलर एनर्जी के क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्री का बड़ा कदम। स्टालिन एंड विल्सन सोलर में 40% हिस्सेदारी खरीदेगी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड। 18 अक्टूबर को विधानसभा का विशेष सत्र। अनुपूरक बजट होगा पेश। कानून व्यवस्था पर विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी।
दिल्ली के हर्ष विहार स्थित एक गोदाम में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 16 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यशपाल के बेटे संजीव आर्य भी कांग्रेस में शामिल। नैनीताल से विधायक है संजीव आर्य। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में हुआ कार्यक्रम। हरीश रावत, गणेश गोदियाल, प्रीतम सिंह कार्यक्रम में रहे मौजूद। लखनऊ में विद्युत उत्पादन और कोयले की किल्लत पर आज अहम बैठक। सभी जिलों के डीएम और यूपीपीसीएल के आला अफसरों की बैठक करेंगे सीएम योगी। दोपहर 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी बैठक। लखनपुर केस को लेकर कांग्रेस का अभियान। आज देश भर में सरकारी दफ्तरों के सामने मौन व्रत करेंगे कांग्रेसी। लखनपुर हिंसा पर जारी है सियासत। उत्तराखंड में आज कांग्रेस राज्यपाल को सौंपेगी ज्ञापन। गणेश गोदियाल के नेतृत्व में राज्यपाल से मिलेगा प्रतिनिधिमंडल। कांग्रेस के मौन प्रदर्शन को लेकर बीजेपी ने हमला बोला। बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने कहा, कांग्रेस लाशों पर राजनीति करती। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को मिलेगा अन्न। जनता दर्शन हॉल में होगा कार्यक्रम। सीएम धामी होंगे शामिल। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के धर्म प्रचार से पनपे विवाद का मामला। आज शासन को रिपोर्ट सौंप सकती है एसआईटी। शिवपाल यादव आज जाएंगे मथुरा। 12 अक्टूबर से वृंदावन से शुरू करेंगे सामाजिक परिवर्तन यात्रा। लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस कस्टडी रिमांड पर सुनवाई आज। शनिवार देर रात हुई थी गिरफ्तारी। 3 अक्टूबर को किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप। लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के लिए कल होगा अंतिम अरदास कार्यक्रम। संयुक्त किसान मोर्चा ने किया ऐलान। बड़ी संख्या में किसानों के जुटने की संभावना। कानपुर के कारोबारी की मौत के मामले में आरोपी दोनों पुलिसकर्मी 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। बाकी 4 आरोपियों की तलाश में 13 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। सुल्तानपुर में सीएम धामी ने की जनसभा। विकास कार्यों की दी सौगात। कहा, सभी घोषणाएं समय से पूरा करेगी सरकार। अल्मोड़ा जिले के दौरे पर राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा। पहाड़ में बढ़ते ड्रग्स पर चिंता जताई। अलीगढ़ में ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सड़क पर पिटाई का वीडियो वायरल। युवक ने बीच सड़क पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को दौड़ा कर पीटा। युवक की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में 55 साल की महिला को बंधक बनाकर 4 लोगों ने किया गैंगरेप। पुलिस ने 1 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया। पुलिस आरोपियों की तलाश में। ललितपुर में लड़की को भगाने के बौखलाए परिजनों ने लड़के के घर में जमकर किया तोड़फोड़। घर को आग के हवाले किया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लखनऊ में पुलिस और बांग्लादेशी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। 3 बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देवरिया के खामपार में थाना क्षेत्र में 2 लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया। 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। बदमाशों के पास से लूटी हुई 2 मोबाइल, बाइक और 63,000 रुपए कैश बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 20 लाख के स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। तस्कर के पास से 50 ग्राम स्मैक बरामद। पीलीभीत के बिलसंडा थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने शातिर बदमाश पवन को किया गिरफ्तार। काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही है। सीतापुर में नकाबपोश बदमाशों ने 2 घरों में डाली डकैती। विरोध करने पर महिलाओं को जमकर मारा पीटा।